बोलो श्री बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पन्ना धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को धनी करूं सुप्रेम प्रणाम। असुभरण मंगल करण धनी श्री देवी चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति श्री मेहराज शुभ नाम। तेजी कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं परिणाम। पिया जी को पल पल करूं परिणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सबके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हन। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। मेरे धनी तुम्हारी साएंगी अपनी राखो। मेरे धनी तुम्हारी साएंगी अपनी राखो। इश्क दिन जो मोहे अपनों में तासो करूं विलाप। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। ना चाहूं मैं बुजुर्गी ना चाहूं खिताब खुदाई। इश्क जो मोहे अपना मुझे या ही सो समुदाय। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हन। ए जिन तुम खाली ओ दुल्हन। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। इलम चातुरी खूबी रंग की मोहे तू यही न दे। कानूर मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो तो नहीं। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात। तुम दुल्हा मैं दुल्हन पिया और न जानो बात। इश्क सो सेवा करो सब अंग साक्षात। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन। प्रेम दर्दी तुम्हार
फिर प्रेम दर्दी तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर प्यारे मिलो प्यारे पियो सो प्यारी मोहम्मती कहे फिर मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर में वचन मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर में वचन ये जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हन हे जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करो दुल्हन मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर में वचन मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर में वचन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रेम सखी जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बहुत सुंदर वाणी गायन सुंदर साथ जी, है ना। अलग ही रस आता है महाराज जी की वाणी गायन में, और लय भी अच्छी बनाई आपने, बहुत सुंदर। चलिए सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मस्तानी सखी जी, चलिए सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, चलिए बोलो सुंदर साथ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। बोलो सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, चलिए अब सुंदर। चलते हैं सुंदर साथ जी। 86वीं मीटिंग है, पार्ट 2 है, और सुबह के 5:15 बजे का टाइम है। श्री जी के चरण दबाने की सेवा कौन करता है, कितने बजे करता है? चरण दबाने की सेवा, चलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक सुंदर साथ जिसका नाम लिया जाएगा सुंदर वंदना सखी जी का, वंदना सखी जी बताएंगे पहले। अगरदास जी करते हैं चरण दबाने की सेवा। एक और नाम बताइए। कल बताया और गुलजी भाई, और गुलजी भाई, गुलजी भाई, और एक और बताया था आपने, कल बताया था मावजी, कभी मावजी। कभी मावजी भाई करते। जी जी जी। अब इस टाइम में जो सेवा करते हैं चरण दबाने की, हेमदास जी करते हैं। प्रातः काल में। हाँ जी, जो एक मैन सुंदर साथ है, करते तो बहुत है जो बताए सब सुंदर साथ ने। जी 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 जी, और ये इस टाइम जो कर रहे हैं, इस टाइम कर रहे हैं खेमदास जी 5:15 बजे सुबह, जो सुबह सुबह चले जाओ। जी। और ये जो सुंदर साथ के नाम बताइए कब करते हैं फिर? नहीं नहीं, ये करते हैं, ये भी करते हैं जो अदल बदल में करते हैं। अच्छा अच्छा, 5:15 हाँ बजे, जी। 5:15 बजे का समय बता रहे हैं आप, है ना, सुबह का। हाँ जी, सुबह का। जी वैसे तो सब सुंदर साथ धनी की सेवा, चरण दबाने की बहुत सारी सेवा करते हैं, जी। सब सुंदर साथ बारी बारी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी राजेश्वरी जी शुरू में तो जी ये जो खेमदास जी थे, खेम भाई दास जी थे, पहले तो ये करते थे, और राम भाई वे भी करती थी। हाँ जैसे जी। जी जैसे पूर्वाई थी ना, उनके मन में आया था कि कि मैं भी श्री जी को जल पिलाऊं। जी जी इनके जी जो ये अगरदास है गुलजी भाई है, तो इनके मन में भी ऐसा ही आया होगा ना कि हम भी इनकी सेवा करें, जी इनके पैर जी जी। दबाए। इसी हिसाब से ही आया होगा ना ये मालूम। हाँ, हाँ इनके जी। इनके अंदर है सुंदर साथ जी, प्रेमदास जी भी हैं और ये भी हैं सुंदर साथ, यहाँ पर जो इन्होंने नाम बताया ना, तो ये सुंदर जी साथ जी भी हाँ यहाँ जी। पर हाँ जी। सेवा करते हैं। अच्छा, जी जी। इसी भाव से आए ना वो ये। जी जी हाँ, जो वो कल आया था, कल आया था जी जी सीरीज, जो मतलब 4 आए थे ना वे, जो कल क्वेश्चन में थे। जी जी। हाँ हाँ जी, ऐसे तो वे पूछ रही ना, मैं कहा वे भाव से आए होंगे ना।
कि हम भी श्री जी के चरण दबाए, बारी बारी से सब सेवा ले ना, सारे सुंदर साथ। जी जी जी। हर सेवा में प्रेमदास जी जरूर है। हाँ जी प्रेम सखी। लेकिन सुंदर साथ जी देखो, पहला प्रहर है, पहले प्रहर की 14वीं चौपाई है ना। इसमें जो अभी बताया ना इन्होंने, पाव दाबन प्रातः को आवे अगर दास गुरुजी, कभू कभू मावजी दवाने की सेवा करे। ठीक है। और सेवा में आवत रामबाई दावत, कोई दिन खेमदास पीछे रात जादी आवत। तो इसमें खेमदास भी सुंदर साथ जी कुछ दिनों तक रही उनकी सेवा, खेमदास जी की। लेकिन जो विशेष हाँ जी। सेवा रही है, जो हमारी इनकी उन्होंने बताया ना, वंदना सखी जी ने, इन्हीं का ही नाम आ रहा हाँ है, जी वही है, अगरदास मेन गुरुजी वही। और कभी कभी मावजी बाई। ठीक है। और जी चरण दबाने की सेवा में रामबाई भी, जो इन्होंने बताया ना हमारे राजेश्वरी सखी जी ने। और कुछ दिनों तक खेमदास जी ने सेवा की थी, लेकिन वर्तमान में सेवा इनके साथ है, अगरदास जी और गुरुजी। ध्यान रखना, दो नाम विशेष है सुंदर साथ जी सेवा चरण दबाने। हाँ जी, थी का मतलब तो करी हुई हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सुंदर साथ जी, आपने सही बताया जी वंदना जी। सखी जी। कई सुंदर साथ है ना, प्रणाम इसलिए जी। हो जाता है। आपने भी ठीक बताया जी जी। वंदना सखी जी। खेमबाई भी है, और वे भी रात्रि के बीतने से समय पहले आ जाते थे। तो सारे सुंदर साथ कर रहे हैं मिलकर सेवा, प्रातः काल की सेवा हाँ सुंदर जी। साथ जी। ठीक है, बात कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। धनी जी पलंग पर, जी चवल्लू जी, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जब धनी पलंग पर से उठकर चलते हैं तो जी, पावड़ा कौन बिछाते हैं? पावड़े बिछाने की सेवा सुंदर साथ जी प्रेम से कीजिए। प्रेमदास प्रेमदास जी करते हो। प्रेम से कीजिए, बता रही हूँ। ये सुबह के टाइम जब महाराज जी उठे ना, तो उनके यहाँ जावे ना शौचालय के लिए, तब की बात कह रहे क्या, अच्छा, रास्ते की? बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। वो हरिवंश जी के घर जाते हैं जो। जी जी, बिल्कुल हाँ सही। जी हाँ जी। तो जी वहां तो लालबाई भी बिछावे ना पावड़े। लालबाई भी बिछाती है, किशनी भी आती है, कई सुंदर साथ आते हैं, अलग अलग हाँ जी कहीं तुम। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन इस समय की सेवा पूछ रही है, इस समय कौन बिछाते हैं सुंदर साथ जी? चलिए, किसी और सुंदर साथ को पता हो। प्रणाम जी। प्रणाम। घनश्याम दास जी करते हैं ना जी। आज एक रस्ता। घनश्याम दास जी नहीं, के यहाँ तो सिर्फ खाना था, सुंदर साथ जी में तो सिर्फ वो खाना तो की व्यवस्था थी। शौचालय के लिए जाते हैं। हाँ, वे तो शौचालय की हाँ जी व्यवस्था सुबह करते के। हैं। जी जी। चलिए, मस्तानी से कीजिए, आपके लिए कीजिए। तब जाते हैं श्री जी, तो वहां पर शौचालय के लिए, तो मतलब ये लाल बाई करती है सेवा। मैं भी तो ये कह रही, लालबाई आती मेरे। लाल बाई सेवा करती है। जी, ठीक है सुंदर साथ जी, लालदास जी से नाम रखना है, याद रखना, लाल बाई, है ना, पावड़े बिछाने की सेवा। हाँ जी हाँ चलिए। जी, यही करती है जी। ठीक है जी, प्रणाम जी अंगीठी मेरी। कौन लाता है? हाँ जी। श्री जी की सेवा में अंगीठी कौन लाता है? अंगीठी की सेवा बताएंगे हमारी नूरबाई जी। बिहारी जी। बिहारी जी। सुंदर साथ जी नूरबाई, जिसका नाम ध्यान से थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, है ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिहारी दास जी हाँ जी, ठीक चलाते है, हैं। राजेश्वरी जी ने बता दिया, ठीक। प्यारी दास जी। प्रणाम। ठीक है, मस्तानी से कीजिए, सेवा ये है। थोड़ा आप बोल दिया करो, मुझे नूरा का भी कोई सुंदर साथ कुछ नहीं नहीं, आपका आंसर सही मिल गया या कुछ डाउट है? नहीं नहीं, ठीक मिलेगा जी। चलिए, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। श्री जी का मुख साफ करने के लिए रुमाल कौन लाता है? श्री जी का मुंह साफ करने के रुमाल लेकर आते, कोमल से कीजिए। और रतनबाई लाती है। कोमल से कीजिए, फिर सुंदर साथ जी मुझे म्यूट रखना पड़ेगा इधर से। अच्छा अच्छा जी, सॉरी सॉरी। आज तो प्रणाम जी, आज तो सुनाई भी नहीं दे रहा सही, तो ईयरफोन ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस आज नहीं जवाब दे पाने की। चलिए, तो कोई बात नहीं है, सुमन श्यामा जी के पास में जवाब जवाब तो मिल गया। सुमन श्यामा जी एक बार और रिपीट कर दीजिए, आप वंदना से कीजिए ने बता दिया, लेकिन एक बार आप रिपीट कर दीजिए। और इसको बातूनी में भी बताए। चलिए, सुमन श्यामा जी अनम्यूट करिए। आवाज नहीं आ रही शायद आपको।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। आ रही जी आवाज? हाँ जी आ रही है, अब आपकी आवाज आ रही है, बताइए। क्या पता आज वंदना चाहिए ना, मुझे ये भी नहीं पता जी। श्री जी के लिए आवाज थोड़ी श्री जी के लिए रुमाल लेकर कौन आता है, इसका बात नहीं भाव बताओ। पता नहीं जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हरिहर सखी जी के पास चलते हैं। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी के लिए जो गरम रुमाल की सेवा वो तो लाती है रतन बाई जी। रतन बाई बिल्कुल और जो इनका बातूनी, हाँ जी, जो बातूनी है तो रुमाल क्या है, मतलब रुमाल से ना मुख साफ करते हैं ना, तो जी। मुख पे हमारे पांचों इंद्रियां हैं, तो पांचों इंद्रियों को साफ रखना ही महाराज जी ने बातूनी रूप से रुमाल की सेवा बताई, जो मुख साफ करना है। जी। जो हमारी पांचों इंद्रियां ना, मुख पे है ना, ये पांचों इंद्रियां, जैसे आंख है, नाक है, कान है, मुख है, तो हम इनसे ही तो मतलब देखते भी हैं, चाहे हम गलत विचार लेते हैं या सही लेते हैं, तो हम इन इंद्रियों से ही तो लेते हैं। तो वो महाराज जी ने एक तो बाहर का दिखा दिया मुंह धोना, लेकिन महाराज जी ने तो हमारा ही मुख धो दिया ना यहाँ तारतम ज्ञान से, ये इंद्रियां साफ करके। तो बातूनी रूप में इसका यही है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सूखा रुमाल कौन रखती है? रतनबाई जी तो गीला रुमाल गुनगुने पानी में करके लाती है, सूखा रुमाल जी कौन रखती है? लाल बाई लाती है ना जी, सूखा रुमाल तो साथ बिल्कुल रखते हैं। सही, लाल लाल बाई बिल्कुल। लाल बाई बोल कल रही कल आई थी लाल बाई, कल आई थी लाल बाई। ठीक है, तो गीला रुमाल हाँ रतन जी बाई हाँ और सूखा रुमाल हमारी लाल बाई। लाल बाई। ठीक है, चलिए आगे ले लीजिए। जब हमारे दामदनी पलंग पर उठकर बैठते हैं तो सुंदर साथ कौन सी वाणी का गायन करते हैं? आनंद वैसे बताएंगे मैं को बाई जी। अनम्यूट करिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, कौन सी वाणी का गायन करते हैं? जी तो वाणी का भी गायन करते हैं, और वैसे जब भजन मंडली हो तो भजन का भी गायन करते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ पर कौन कौन सा गायन किया जाता है विशेष तौर से जब श्री जी उठते हैं पलंग? एक कल का कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगी सुंदर साथी। कल प्रश्न पूछा था मस्तानी सखी जी ने, एक तो पूछा था कि जब जल लेकर आते छबीलदास जी तो किससे में आते? 5:15 बजे, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा था इन्होंने कि श्री जी पलंग से कब उठते हैं? तो वो उठने का मतलब जागने का नहीं, उठने का मतलब पलंग से उतरना, उतर कर शौचालय के लिए जाते हैं। तो वो समय होता है सूर्योदय का, जब सूर्य उदय होता है ना तब का वो है। वो जागते तो 5:15 बजे हैं, है ना, सोते तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी जल लेकर आते हैं, जो क्रिया शुरू हो जाती है 5:15 बजे हो जाती है। लेकिन जब पलंग से उतरकर सेठ खाने के लिए जाते हैं तो वो सूर्य उसका समय होता है संध्या जी, सूर्योदय का, जब हल्के हल्के हाँ लाली। जी वो बता हाँ जी वो बताता सूर्य की लालिमा की किरणें जब हाँ आ जाती हैं। ठीक है, तो कल ये हाँ दो हाँ हाँ दो हाँ प्रश्नों का जवाब एक ही हो गया था ना, इसलिए क्लियर कर रही हूँ मैं इसको। ठीक है, अब सुंदर ठीक है। साथ जी ये बताइए, मैं को आनंद जी कहाँ गई? मैं को बाई जी। हाँ, जब श्री जी पलंग हाँ से जी। उठते हैं तो सुंदर साथ जी जो कल नाम आया था ना, 4 का नाम बताया था इन्होंने, कन्नड़ गंगाराम, है ना, तो ये दो लेडीज और 2 जेंट्स, तो ये कौन सी वाणी का गायन करते हैं? उसको हम भी गाते हैं सुंदर साथ जी, ध्यान देना, डेली गाया जाता है वो। कौन सा है सुंदर साथ जी, उसका नाम बताइए। वो है क्या जी, रैन की वो नींदी शामा? तीसरे फॉर्म पे चले आपको जाओ। भी ये सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। उठो रे प्यारे पिया युगल बिहारी, नवल व्यास जी। अरे भाई क्या गा- भाई को तो महकाने दो अपनी खुशबू को। धनबाई, ताराबाई, कन्नड़ और गंगाराम 4 सुंदर साथ मिलकर गाते हैं। उठावनी के जैसे जब राज्य महाराज जी को उठावनी करें। तीसरी फॉर्म पे चले उठा जाओ, पर वहां हाँ, तीसरी बॉम्ब पे तो उठावनी भी करा है, तो यहाँ भी तो ऐसे ही उठा है। उठो रे पियाज नवल बिलासी रात भई चलिए आनंदी से फैली। किसी के पास और चलते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी यही है ना सुख को निदान। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बोलते हैं, लेकिन ये 5 भूमिका पर हो जाता है। हाँ जी वही। बोली सखी जी के पास चलते हैं। एक ही बचा बचा बोली सखी जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम तो सुंदर सा जी एक ही बात कर लिया करो, क्योंकि फिर टाइम जाता है ना, एक ही बार प्रणाम करके तुरंत जवाब दे दिया। दीदी ये सच ही बता दे कि मैंने आज वीडियो नहीं सुनी। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुमन जी। प्रणाम जी। ये तीसरी भूमिका तो नहीं है, तीसरी भूमिका वाणी गायन करे चार सुंदर साथ धनजी, ताराबाई और कन्नर और एक और है उनमें गंगाराम। गंगाराम। तो कौन सा गायन करते हैं, कौन सा कीर्तन है वो हमारा? कीर्तन तो जी थोड़ा सा याद नहीं है अभी आप बोल ही तो रहे हो, संकेत तो दे दिया आपने, थोड़ा सा और सोचिए। पता नहीं जी, थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं है। राधा जी के पास चले, दूसरी आनंदी सखी के पास चलते हैं, छोटी वाली। ये वाली। हेलो प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, दर्शन दे के बताओगे तो अच्छा लगेगा हमें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आंटी जी यही है, उठो जी प्यारे पिया नवल विलासी। याद तो है नहीं पर यही वाली है। ये तो पांचवी भूमिका पे उठाते हैं ना। यही है, मेरा तो यही ध्यान में है। नहीं ठीक जी बताया वो तो नहीं थी। हाँ बताइए प्रेम। जी भूम के जो पर साल ठोर बड़े दरवाजे इस साल वो वाली है क्या? हाँ यही है। प्रणाम। प्रणाम जी। यही है। ये तो उनकी है, ये सुंदर जी साजी ने भूम की जो पड़े साल और बड़े दरवाजे विशाल ध्यान देना सुंदर शांति क्यों सयावत। बोलते हैं, क्यों गाते हैं? क्योंकि जैसे सारी क्रिया हो गई है ना, 5:15 श्री जी उठ गए। अब यहाँ जब सूर्योदय होता है तो तब उठकर बिस्तर से चलते हैं। तो जैसे ही श्री जी उठकर चलते हैं तो सुंदर साथ के ध्यान में आता है, अरे हमारे धनी पांचवी भूमिका से उठकर कैसे तीसरी भूमि पर चल रहे हैं। तो हाँ तुरंत जी सुंदर यही साथ था का इसका। ध्यान वहां पर जाता है। तो तुरंत बोलते हैं कि अब कहाँ चलना है, तीसरी भूमि पर। तो जब बोलते हैं तीसरी भूमि की जो पटसाल और बड़े दरवाजे विशाल धन्यवाद है उठप्रात वन सिंचत अमृत। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत अच्छा, प्रेम से कीजिए। आगे चलिए। संयम के वस्त्र कैसे है बातूनी में बताओ। क्या जी? सयन राज्य के रात के वस्त्र कैसे है बातूनी में सयन नहीं है वो, सयन 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 बोल रही ना आप, सयन है। सयन ही बोल रही मैं तो सयन ही मुझे सुन रहा फिर। सयन सखियों को कहा जाता है। अच्छा हाँ मैं वही तो कह रही, मगर सयन कह रही है, सयन कह। हाँ वो सयन होता है, बड़ा सयन है, सयन मतलब सोने के समय है ना। हाँ जी वो तो मैंने ऐसा पता नहीं था कि सोना सयन। हाँ जी सही। नाम बता दो, किसको बोलना, नाम बता दो, आप किसे बताना। अभी पहला प्रश्न तो क्लियर हो जाने देते, इसीलिए नाम बताने हैं। चलते ठीक है जी। मानिक बाई जी। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। प्रणाम जी। रात को राज्य महाराज जी को वस्त्र पहनाने की सेवा कौन करते थे हैं? नहीं सयन के वस्त्र क्या है? सैन के वस्त्र कैसे? हाँ अच्छा अच्छा। हाँ जी सयन तो के रात को वस्त्र सोने क्या के है। वस्त्र ढीले हो। ढीले का मतलब बातूनी में ये है, जब हम राज्य महाराज जी का यहाँ भी ध्यान करते हैं तो हमें गुण इंद्रियों का पता नहीं रहता, शरीर का पता नहीं रहता। हम एक चारों अंतस्करण से और एक चित्त होकर राज्य के ध्यान में उतर जाए तो हमें शरीर का पता नहीं रहता। ऐसे जब राज्य आपके महाराज पास से आवाज आ रही, किसी की बहुत आवाज आ रही है आपके पास। तो जब राज्य महाराज जी, हम सैन में जावे हैं हम पांचवी भूमिका पे, तो जब हम राज्य महाराज जी को वस्त्र पहनावे हैं और हम सखिया पहनना, हम भी ऐसे ही पहनना है। तो हम बात उन्हीं में तो यही है, जब हम सब सखियां श्यामा महारानी में समा जा, श्यामा महारानी राज्य में समझ, और राज्य महाराज जी अपने चित्त में उतर के मैं आनंद में ले जा। सैन के वस्त्रों का तो बात नहीं यही है। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ के भाव आ रहे तो हरिहर से कीजिए, अगर आपके दिल में कुछ भाव है तो आप बताइए। जी सयन के वस्त्र तो छोटे हो ना, तो महाराज जी के जो गुण हैं, तो जब ये अंदर की तरफ समाहित हो जाना तो ये वस्त्र छोटे होना ही तो कह दिया सारे।
आज वे गुण बाहर प्रकटीकरण हो तो वे वस्त्र महाराज जी के बाहर धारण हो जा, तो वे गुणों का ही प्रकटीकरण वस्त्रों का रूप बता दिया ना यहाँ। जी किस यानी कि वस्त्र कह दिया, सोना यानी एक रूप होना, क्योंकि वहां तो सोना है नहीं ऐसा जैसे यहाँ कालमाया के ब्रह्मांड में है। तो सोना तो एक रूप होना ना, वे सारी जो आत्माएं हैं जो उनके गुण है वे भी उनके अंदर समाहित हो जाना है। तो उस लीला को ही समाहित होने को ही यहाँ शयन बताया, तो वही वस्त्र की लीला है शयन की। जैसे कि रात को मतलब हम भी लेटते हैं, मतलब यहाँ पे भी अगर देखा जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो सब ऊर्जा ना अंदर चली जा, तो ऐसे ही राज जी महाराज जी मतलब जब द्रवीभूत रूप में आ जाए, मतलब एकदम वो सारी ऊर्जा इकट्ठी होकर उस चेतना में चली जाओ, और फिर जब उसका सुबह ही मतलब वो करें तो वो घनीभूत हो जाए। घनीभूत हो जाए, बिल्कुल सही बताया सुंदर साथ जी। चलिए मस्तानी सखी जी, आपका जवाब मिला? कुछ हाँ जी। और रह रहा है तो आप बताइए। आप हाँ जी, नहीं जी मिल गई, यही है। जी ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। मतलब जैसे कि मान लिया यही राज्य का है वो बस्तर छोटे रात के शयन के, तो जब धाम धनी एक रूपता होते हैं, गुण अंग इंद्रिया पेड़ पौधे पशु पक्षी, और जितना भी प्रकाश बाहर राज्य के हृदय का बाहर प्रकट होता है, तो वो जब एक रूप हो जाता है 10 इंद्रियों के माध्यम से, 4 अंतःकरण के माध्यम से, तो वो ही एक रूप होना ही छोटे वस्त्र है। और जब हृदय का प्रकाश 4 अंतःकरण से 10 इंद्रियों से बाहर प्रकट होता है, तो वो जब बाहर प्रकट होगा तो वो ढीले वस्त्र हो गए। और जब अंदर 4 अंतःकरण से 10 इंद्रियों के साथ में अंदर होता है अंदरमुखी, तो वे छोटे कपड़े राज्य के रात के शयन के। हाँ, इन्हें द्रवीभूत और घनीभूत भी कहा। जी जी हाँ, क्योंकि पहनना उतारना तो कोई है नहीं, वस्त्र क्या है अंदर का, तो बाहर प्रकट होते हैं। जब वो चेतना अपने प्रकाश को बाहर प्रकट करे तो वो ढीले वस्त्र हो जा, जब वो प्रकाश अंदर समाहित हो जा तो वे छोटे और वो हो जाए वस्त्र ढीले हो जाते हैं ना। और जब एक इस रूप हो जाना तो वही चिपकना हो जा, वो जो चिपक गंग के छोटे हो गए। एक रूप जब चिपक जाए एक रूप होकर के, तो वे छोटे हो जाए, चिपक जा, वो हो जा हृदय के। ये भाव मेरा जी। चलो बिल्कुल सही बता सुंदर साथ जी। आगे चलो। श्री जी को वस्त्र कौन पहनाता है? श्री जी को वस्त्र पहनाने की सेवा कौन सुंदर साथ करता है? आनंदी सखी जी। राम जी, प्रेमदास जी। प्रेमदास जी। और सुंदर साथ? बिल्कुल सही दो बताया। दो हो रहे हैं, उनका मेरा नाम याद नहीं है जी। चलिए इसमें नंदराम और लालदास। सखी जी बताइए। नंदराम और लालदास। नंदराम जी। और जो बांधते हैं वो रामचंद्र, बस लालदास जी बांधते हैं। लालदास जी बांधते हैं, बिल्कुल सही बताया। आएगा वो भी क्वेश्चन है, वो भी है सखी क्वेश्चन। प्रेमदास जी हो गए। एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। वंदना सखी जी, सबके नाम एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रेमदास जी, लाल और वो रतनदास जी, वो सॉरी नंदराम। प्रेमदास जी, नंदराम जी और लालराज जी। लालदास जी कस बांधते? प्रेमदास जी, नंदलाल जी और लालदास जी। लालदास नंदराम जी कस बांधते हैं। रामचंद्र भी आएंगे शायद। रामचंद्र रामचंद्र जी आएंगे, रामचंद्र और वल्लभदास आएंगे ना, इनमें दो। वल्लभदास जी आएंगे। वल्लभ जी, रामचंद्र और वल्लभदास आएंगे। हाँ, बिहारी दास जी भी आए। लाल जी। वैसे तो मेन सेवा बताई दिया ना कि ना प्रेमदास जी करते हैं। प्रेमदास जी करते हैं। प्रेम में भरकर वस्त्र पहनाने की सेवा। गरम अंगीठी क्या है, बात उन्हीं में बताओ। दोबारा से एक बार रिपीट करिए। गरम अंगीठी क्या है, बात उन्हीं में बताओ। चलिए सुंदर साथ जी, हरियल सखी जी आप ही क्लियर करिए। जी, गरम अंगीठी क्या है, बात उन्हीं में बताना। तो गरम अंगीठी तो अगर हम जैसे राज्य महाराज जी अंदर से लेंगे ना, तो राज्य महाराज जी का आवेश ही तो गरम अंगीठी है, क्योंकि बाहर प्रकटीकरण हो रहा ना उस वाणी का, जो वहां सुंदर साथ सब आनंद ले रहे, तो उस वाणी का प्रकटीकरण ही आवेश रूप को ही अंगीठी कह दिया। गरम
क्यों कह दे, क्योंकि आवेश एक गर्माहट का वो दे दिया ना यहाँ, और उस गर्माहट में ही शीतलता मिलती है, मतलब उस आनंद को लेकर। तो गर्म अंगीठी का तो बात नहीं यही आया जी समझ में। चलिए कोई बात नहीं। और धनी को सिखा क्यों रहे, और धनी को सिखा रहे भी कि ठंडे वस्त्र है, वो तो मतलब क्यों है, ये बात तो नहीं। क्या बोल रहे आप, दोबारा बोलियो। गरम अंगीठी क्या है, और जैसे कि कह रही गरम अंगीठी ला रहे जी, और धनी के वस्त्र सेक के वस्त्र पहना रहे, तो इसका बात नहीं मैं बताऊँ। हाँ जी, तो वो बाहर से तो ये बताया ना कि गर्म वस्त्र इसलिए करते हैं ना, ताकि हमारे धामधनी को ठंडे वस्त्र ना लगे। क्योंकि जैसे यहाँ भी उदाहरण के लिए बताया कि जैसे छोटे बच्चों को भी ना हम वस्त्र वैसे तो नहीं पहनाते ना सर्दी में, उसको गर्म करके ही तो पहनाते हैं। तो ऐसे ही तो श्री जी को ना वहां सुंदर साथ, ताकि मेरे धनी को वस्त्र ठंडे ना लगे, इसलिए अंगीठी में सेक के पहनाना थी ना। तो अब कैसे करोगे वो सेवा, कैसे करोगे, इसलिए बात नहीं पूछ रही है ना, अब कैसे करोगे वो सेवा? सेवक के तो ऐसे ही करेंगे जैसे ले रहे हैं हम ज्ञान लेके दूसरों को देंगे, तो ऐसे राज्य को नहीं सुना, राज्य का ज्ञान लेकर राज्य को तो सुना, जब तो ठंडे बने राज्य भी, हम भी ठंडे, दोनों ठंडे हो गए, आनंद ही आनंद में दोनों। ठंडे नहीं करना, गर्म करना है। ठंड से तो बचाना है। जैसे आवेश रूपी हमने वाणी सुनी, हमने सुनी और हमने दूसरों को दी, तो उससे ही तो हमारे अंदर शीतलता भी तो आवेश से ही आएगी ना, ज्ञान से ही। शीतलता तो आएगी, लेकिन गर्माहट भी तो देनी है ना ठंड शीतल से बचाने के लिए। हाँ जी, एक ये भी है, जैसे कि राज्य महाराज जी लेटते थे, जैसे वो तेज से बताया आप, जय हरिहर सखी ने तेज सुंदर सात वाणी लिख दी, वो हुई। लेकिन जो सुंदर सात वाणी सुना था और फिर उसका गायन करा था, राज्य महाराज जी लेट कर भी सुने थे, कहते जैसे निद्रा में भी है, लेकिन मैं कोई शब्द गलत भी लिख रहे थे एकदम तुरंत पकड़े थे, लेकिन उस तेज को सुना थे राज्य महाराज गायन कर सुवाणी का ही सुंदर साथ। जैसे राज्य ने तेज दिया ना, तो ऐसे सुंदर साथ उस तेज को प्रकट करा था राज्य महाराज जी का वाणी गायन करके। एक ये भी है जी। जी जी, मस्तान तो जो इसका ये हो मानिक भाई जी ने जो कहा कि चर्चा सुनाएंगे, तो एक दूसरे के अंदर भी तो जोश आएगा ना सुनकर। जी, तो ये गर्माहट देनी होगी, ये गर्माहट देनी तो होगी, या माया की ठंड से बचाने की। लेनी भी और देनी। हाँ जी, हाँ जी, नूर भाई जी। प्रणाम। प्रणाम जी। चलिए, और सुंदर साथ के भाव है तो ठीक है, मस्तान से जी आप क्लियर करिए अपने भाव एक बार, इन दो सुंदर साथ में बता दी। जी, क्या बोला, धनी कह रहे हैं कि गरम अंगीठी क्या है, और श्री जी के वस्त्र क्यों गरम करके पहनाते हैं, क्योंकि जब श्री जी की वहां पन्ना में सेवा कर रहे सुंदर साथ, ये तो मतलब शरीर सा कर रहे कि मतलब वस्त्र ठंडे हैं और धनी जी को ठंडे लगेंगे, इसीलिए हम गर्म करते। सुंदर साथ का बाहर का भाव है, और धाम के धनी क्या ले रहे उसका रस। अब मेरे जो मतलब मेरी जो आत्माएं हैं, ये बाहर से भी कितना कर रही, अब जब जागृत हो गए, अब जैसे कि वस्त्र वहां तो सेक कर हो रहे, और अब यहाँ जागृत आत्मा हो रही, क्योंकि वहां भी जो लालदास जी थे, बड़ी बड़ी आत्माएं थी, तो उन्होंने तो सबका पता चल गया था। अब जो सेवा कर रहे बाहर की, तो उसे हम देख करके अपने में कैसे धारण करेंगे, हृदय में हम उसे कैसे देखेंगे उन वस्त्रों को, ये बात तो नहीं हमें लेना ना जी। तो धाम धनी के जो वस्त्र हैं, अब जो धाम धनी जो दे रहे वस्त्र, हम जो वस्त्रों को गर्म कर रही है, अब जो एक दूसरे सखी को हम आपस में ले रहे दे रहे ना, ये रस धनी हमें दे रहा, धनी का रस तो हमारे चार अंतर के माध्यम से हो रहा दे रहे हैं है जी, तो आपस में ले रहे दे रहे एक दूसरे को जी। तो यही तो रस है जो मतलब एक जोश के माध्यम से हृदय से प्रकट हो रहा है जी, जो आत्मा हृदय से। एक छोटी सी बात होती है, एक ले रहे दे रहे तो गर्माहट है जी। तो यही तो भाव, यही भाव आपका, इसका समझ गए हम मस्तानी सखी जी, यही भाव आपका है जो हरियल सखी जी ने, आनंदी सखी जी ने बताया। एक छोटी सी बात कहूँ सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। जैसे हम सुंदर साथ जुड़ रहे और हम बात सुन रहे सुंदर साथ की, तो हम जुड़ रहे, हमें तो जोश आवे ही आवे कि हम राज्य से जुड़ रहे, जैसे भी हैं मालिक के जुड़ रहे, लेकिन हमारे द्वारा जो जीव भी बैठ जाना, उन्हें भी वो आवेश का ताप लगा, मैं भी नहीं सोचा हम जुड़ जा, वो गर्माहट उन्हें भी मिल जाती है। सही कह रहे हैं। मैं हमारी तरफ को लखा है, फिर हम क्या कहें,
प्रणाम। वो ये गर्माहट है ना, जो हृदय की गर्माहट है, वो हृदय की गर्माहट है। और जैसे कि देख रहे बाहर से, वो अंगीठी की गर्माहट वस्त्रों का जा करके धनी की स्किन पे लग रही है। वो जी वो सोच रहे कि मेरे धनी को महसूस हो रहा कि गरम गरम लग रहा है। गर्मी से तो ऐसा अब धाम के धनी जागृति में अब आत्माओं को बता रहे कि बाहर का क्या था सीखना और अंदर का क्या से। जी बिल्कुल सही। हाँ जी, प्राणनाथ जी के वस्त्रों की रुई भर के भी तो सुंदर साथ वो जामे में सिल लेते हाथ से। जैसे जरकिन चल तो रही है बाहर के ठंड से बचने के हाँ, लिए। कोमल कोमल रुई। बिल्कुल सही। हाँ जी, एक क्वेश्चन और है, जैसा श्री जी कह रहे हैं ना, तो श्री जी को श्री जी क्यों कहते हैं? हाँ जी, श्री जी क्यों कहती है?